अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं जहांज़ेब शरीफ और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अमेज़न के ऊपर सेक्शन 3 जो कि आजकल अमेज़न रीसेलर्स को मेन इशू फेस करना पड़ रहा है। हम लोग आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे सेक्शन 3 आता क्यों है, ये होता क्या है और इसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है और अगर सेक्शन 3 आ जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो चलें आए शुरू करते हैं। बेसिकली जिस तरह से किसी भी कंट्री को चलाने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स तय किए जाते हैं, किसी भी इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को चलाने के लिए उस ऑर्गेनाइज़ेशन के लीडर्स जो होते हैं, वो एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करते हैं। लाइक पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी तरह से हर एक बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करती है, एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करती है कि इन रूल्स के तहत हम लोग इस प्लेटफ़ॉर्म को रन करेंगे। इन रूल्स के तहत हम लोग अपने कस्टमर्स को, अपने सेलर्स को और अपने प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े जितने भी लोग हैं, उनको हम लोग कंपनसेट करेंगे या उन्हें हम किस तरह से बताएँगे कि आपने इस पूरे प्लेटफ़ॉर्म को किस तरह से चलाना है। सेम इसी तरह से अमेज़न ने एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर दिए और उन सेट ऑफ रूल्स को अपने अमेज़न सेलर यूनिवर्सिटी के ऊपर अपलोड कर दिया ताकि जितने भी सेलर्स और जितने भी बायर्स हैं, जो कि नए लोग इवन के सेलिंग के लिए आना चाहते हैं, वो वहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। जिसके अंदर अमेज़न ने अमेज़न ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया, अमेज़न एफबीए के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया, अमेज़न एफबीएम के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर बताया। अब उसी डिटेल के अंदर अमेज़न ने एक सेक्शन 3 रखा। अब सेक्शन 3 के अंदर बहुत सारे डिफरेंट क्लॉज़ेज़ हैं। सेक्शन 3 जिस तरह से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक मेन सेक्शन होता है लाइक आर्टिकल 6 और बहुत सारे डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, उनके अंदर आगे सब क्लॉज़ेज़ ऐड की जाती हैं। इसी तरह से अमेज़न ने सेलर्स के लिए एक सेक्शन 3 ऐड किया। उसके अंदर अमेज़न ने सेलर्स से रिलेवेंट और अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर सेलिंग से रिलेवेंट बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब सेलर सेक्शन 3 के अंदर अमेज़न ने क्या-क्या चीज़ें ऐड की, उनको हम ब्रीफली बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने के बजाय फिंगर टिप्स के ऊपर गिन लेते हैं। लाइक आईडी वेरिफिकेशन, अकाउंट क्रिएशन से रिलेवेंट जितने भी इश्यूज़ आते हैं, वो सेक्शन 3 के अंडर आते हैं और अमेज़न उनके ऊपर जब भी कोई भी वायलेशन भेजता है, वो सेक्शन 3 के अंडर भेजता है। फिर अमेज़न ने सेक्शन 3 के अंदर दूसरी चीज़ ये ऐड कर दी, जिसे हम कहते हैं सेलर कोड ऑफ कंडक्ट। फिर सेलर कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आगे बहुत सारी सब क्लॉज़ेज़ हैं, जिनके अंदर जिनको अगर हम ब्रीफली डिफाइन करें तो उनमें से ये है कि जी आप अमेज़न के सिस्टम को अब्यूज़ नहीं करेंगे, अमेज़न के कस्टमर्स को मिसगाइड नहीं करेंगे, अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म को यूटिलाइज़ करते हुए कस्टमर्स को आप अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म से बाहर जाके कहीं कम्युनिकेट नहीं करेंगे। किसी ब्रांड को अब्यूज़ नहीं करेंगे और फेक रिव्यूज़ नहीं लेके आएँगे और इस तरह की बहुत सारी डिटेल चीज़ें जो कि अमेज़न के ऊपर सेलिंग से रिलेवेंट थी, वो अमेज़न ने सेलर कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर डाल दी। अब इसके साथ आ जाती है ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन, जिसकी वजह से आजकल हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस करना पड़ रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी अमेज़न की जो है उसको समझना पड़ेगा। अमेज़न कहता है कि ठीक है आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं करें, मुझे इस चीज़ के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मेरे कुछ रूल्स हैं, आपको वो रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे। वो रूल्स क्या हैं? अमेज़न कहता है ठीक है, इफ यू वांट टू ड्रॉप शिप करें इसे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो मेरा कस्टमर है उसके पास किसी भी मेरे कंपेटिटर की पैकेजिंग नहीं जानी चाहिए। उसके पास वॉलमार्ट, सैम्स क्लब और कोई भी जो थर्ड पार्टी रिटेलर्स हैं उनकी पैकेजिंग ना जाए। पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि अमेज़न के जो आप बॉक्स भेजते हैं अमेज़न के कस्टमर को, उसके ऊपर एक लेबलिंग लगती है। उस लेबलिंग के ऊपर आपका अगर ब्रांड एबीसी है या आपका सेलर सेंट्रल एबीसी एलएलसी के नाम से अप्रूव है या एबीसी यूके एलटीडी के ऊपर अप्रूव है, तो सेम उसी नेम से मेरे कस्टमर के पास वो बॉक्स जाना चाहिए। अगर डिफरेंट नेम से जाएगा, अगर किसी थर्ड पार्टी के नेम से जाएगा, तो इट इज़ वायलेटिंग माय कंडीशंस एंड माय रूल्स। तो ख़ैर हम इन दोनों चीज़ों को ओवरकम किस तरह से कर सकते हैं? सेलर कोड ऑफ कंडक्ट आज से कुछ अरसा पहले तक क्यों लगता था? इस पूरे सिस्टम को इस पूरे सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री देखना पड़ती है कि आखिर अमेज़न को सेलर कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू सस्पेंशंस क्यों भेजना पड़े। ये तो हम लोग बात कर रहे थे हिस्ट्री की। सेक्शन 3 के तहत सस्पेंशंस आना कब स्टार्ट हुई, इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेक्शन 3 के तहत पहली सस्पेंशन एज़ पर माय नॉलेज नवंबर 2021 के अंदर है। जिसकी रीज़न क्या थी कि Q4 के अंदर क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा लोग परचेज़िंग कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर ये इश्यू नहीं था, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे लोगों ने अनएथिकल मीन्स के तहत ड्रॉप शिपिंग करना स्टार्ट कर दी। अनएथिकल मीन्स जो है वो यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिए अमेज़न के ऊपर सेलिंग के अंदर। अब वो अनएथिकल मीन्स क्या थे कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ऑर्डर ले लेना और फिर ऑर्डर्स को शिप ना करना या उनको फेक ट्रैकिंग लगा के शिप कर देना, जिसकी वजह से अमेज़न के बायर को पैसे नहीं मिलते थे, अमेज़न के बायर को प्रोडक्ट नहीं मिलती थी और अमेज़न के बायर को उन्हें भी रिफंड करना पड़ता था और जो सेलर होता था वो उन पैसों को जो कि बायर ने पे किए होते थे उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए लेके भाग जाता था।
इन रीजंस की वजह से अमेज़न ने सेलर कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सस्पेंशन भेजना शुरू कर दी। अब हुआ क्या कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे-जैसे अमेज़न ने इस क्लॉज़ को एक्टिव किया, उसके साथ-साथ इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करता गया, जिसके तहत जनवरी के अंदर, फ़ेब के अंदर सस्पेंशंस आना स्टार्ट हो गई, जो कि अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे लोग, कि अमेज़न से ही खरीदा और अमेज़न से ही अमेज़न पे बेचा और अमेज़न से ही परचेज़ करके आगे भेज दिया। क्योंकि उसके अंदर फेक ट्रैकिंग यूटिलाइज़ करना पड़ती थी। अब जब फेक ट्रैकिंग यूटिलाइज़ होती थी, तो उससे इश्यू ये होता था कि कस्टमर के पास फेक इन्फॉर्मेशन जा रही थी, जो कि अमेज़न ने अपने सेट ऑफ रूल्स के अंदर जब हम लोग अकाउंट साइन अप कर रहे होते हैं, तो वो हमसे तब साइन करवा लेता है कि जी आप किसी भी पॉइंट के ऊपर मेरे कस्टमर को अब्यूज़ नहीं करेंगे। मेरे कस्टमर तक कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाएँगे। अब जब ये इश्यू आया, तो अमेज़न ने अकाउंट सस्पेंड करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद फिर हम आगे चले जाते हैं। उसके बाद फिर अमेज़न ने तब अकाउंट सस्पेंड करना स्टार्ट किए जब अमेज़न ने ये देखा कि अमेज़न टू अमेज़न के अलावा भी लोग अभी भी इसी तरह कर रहे हैं कि ऑर्डर्स शिप नहीं करते और ऑर्डर्स के ऊपर ऑर्डर और फेक ट्रैकिंग के साथ ऑर्डर शिप कर देते हैं। मेरे कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं मिलती और वो कस्टमर अमेज़न को कंप्लेन करता है अमेज़न हेल्पलाइन के ऊपर जाके, तो हमें एज़ अ बायर उनको या तो रिफंड करना पड़ता है या फिर उन्हें रिप्लेसमेंट भेजना पड़ती है। और जो लोग अमेज़न के सिस्टम को अब्यूज़ कर रहे थे, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने कस्टमर को प्रोडक्ट भेजने की बजाय, रिप्लेसमेंट भेजने की बजाय जो है चुप करके बैठे रहे। अमेज़न की उस कंप्लेन के ऊपर रिस्पॉन्स करना छोड़ दिया। अब उससे क्या हुआ, अमेज़न ने उस पॉलिसी को मज़ीद स्ट्रिक्ट किया और जिन लोगों की रिफंड रेशियो 8% से ज़्यादा आती थी ऑन एवरेज, उनके अकाउंट के ऊपर सेक्शन 3 प्लस अमेज़न ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन के तहत सस्पेंशंस भेजना स्टार्ट कर दी। अब सेक्शन 3 के साथ ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशंस क्यों आती थी? क्योंकि जब वो फेक ट्रैकिंग यूटिलाइज़ कर रहे होते थे, जो कि दूसरे फेक सॉफ्टवेयर से जनरेट होती थी, उसमें जब अमेज़न ये ऑब्ज़र्व करता था कि जितने भी पैकेजेस जा रहे हैं, वो तो डिफरेंट लोकेशन से जा रहे हैं और डिफरेंट लोकेशंस से ही उन पैकेज को शिप किया गया है। तो जब अमेज़न ये देखता था, तो अमेज़न कहता था कि एक नया सेलर जिसको अभी सेलिंग करते हुए चंद माह हुए हैं, वो पूरे अमेरिका के अंदर किस तरह से अपने वेयरहाउसेस सेट कर सकते हैं। उसकी वजह से सेक्शन 3 के अंडर सेलर कोड ऑफ कंडक्ट तो आ ही रहा था, साथ अमेज़न ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन भी आना स्टार्ट हो गई। जी, तो फिर सवाल बनता है कि सेक्शन 3 सेलर कोड ऑफ कंडक्ट और ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन से बचा कैसे जाए? उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल सॉल्यूशन मौजूद है। वो सिंपल सॉल्यूशन ये है कि किसी भी न्यू अकाउंट के ऊपर, चाहे वो पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर है, चाहे वो यूएस डिटेल्स के ऊपर है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो प्रोफेशनल अकाउंट है, चाहे उसके साथ एलएलसी लगी है, चाहे एलटीडी है, कोई भी चीज़ है, आप उसके ऊपर स्टार्ट में किसी भी थर्ड पार्टी रिटेलर से, थर्ड पार्टी रिटेलर कौन से हैं, वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, कोस्टको, टारगेट और इस तरह के बहुत सारे रिटेलर यूएस के अंदर काम कर रहे हैं, उनसे सोर्सिंग ना करें। उसके रीज़न ये है कि उनके ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूएस डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर उनके वेयरहाउसेस होते हैं और वो डिफरेंट लोकेशंस से शिप कर रहे होते हैं, पहली रीज़न। दूसरी रीज़न ये है कि कस्टमर्स कुछ मैसेजेस आपको डायरेक्ट करते हैं कि जी मुझे इस पैकेजिंग के अंदर ये पैकेज मिला है, मुझे फलां रिटेलर की पैकेजिंग के अंदर ये वाला पैकेज मिला है। लेकिन बाज़ औक़ात आप तक बहुत सारी कंप्लेंट्स पहुँच नहीं भी पाती। वो कंप्लेंट्स किस तरह से होती हैं, वो कस्टमर कम्युनिकेट करता है अमेज़न की सपोर्ट पे और उन्हें बताता है कि ठीक है, आई गॉट दिस पैकेज, बट आई रिसीव्ड दिस पैकेज इन वॉलमार्ट पैकिंग, इन सैम्स क्लब पैकिंग और इन कोस्टको पैकिंग और एंड व्हाटएवर रिटेलर यू आर यूजिंग। तो जब अमेज़न की सपोर्ट को इस तरह के इश्यूज़ का पता चलता है, अमेज़न की सपोर्ट को कस्टमर बैकएंड के ऊपर कंप्लेन कर रहा होता है, अमेज़न की सपोर्ट आपका अकाउंट फ्लैग कर देती है। तो स्टार्ट के अंदर हमेशा कोशिश करें किसी डिस्ट्रीब्यूटर से आप सोर्स करें प्रोडक्ट को। जब डिस्ट्रीब्यूटर से आप प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे होंगे, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरेटिवली आपकी कम आ जाएगी, लेकिन आपका अकाउंट 100% सेफ रहेगा। तो जब आपका अकाउंट 100% सेफ रहेगा, साथ कोशिश ये भी कर लें कि कोई 1-2 प्रोडक्ट्स आप एफबीए कर दें, उसी डिस्ट्रीब्यूटर से, उसी ब्रांड से सोर्स करके कुछ लाइट वेट आइटम्स को आप एफबीए कर दें, ताकि आप एक तरह से आपका हाइब्रिड बिज़नेस मॉडल चलता रहे, एफबीए, एफबीएम दोनों पैरेलली होते रहें। इससे अमेज़न को कोई इश्यू नहीं आएगा। दूसरा मेन इश्यू तब आता है जब अमेज़न देखता है कि कोई भी न्यू अकाउंट है, वो यकदम बहुत ज़्यादा सेल्स लेना स्टार्ट कर देता है, तो अमेज़न उस अकाउंट को अंडर ऑब्जर्वेशन ले लेता है। और जब अमेज़न के बॉट्स उस अकाउंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, तो उसके पैटर्न्स को मॉनिटर करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक आज आपकी सेल $2000 की है पर डे,
कल आपकी सेल एकदम $500 की होगी। थर्ड डे आपकी सेल जो है, हम सपोज ये करते हैं कि वो अकाउंट को 10-15 दिन, 20-25 दिन पुराना है। थर्ड डे आपकी सेल जो है वो एकदम 3000 की आ गई। तो पूरी सेल्स के अंदर एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है। तो अमेज़न के, क्योंकि वो बॉट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है, तो वो पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं, किसी भी सेलर का सेलिंग पैटर्न क्या है, और उन पैटर्न की उस पैटर्न की बेस के ऊपर किसी भी सेलर को वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सेलर कहीं हम लोग के सिस्टम को अब्यूज तो नहीं कर रहा। और जब उन्हें ये लगता है कि ये सेलर हम लोगों के सिस्टम को अब्यूज कर रहे हैं, तो वो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट और सेक्शन 3 की केस के अंदर आपके ऊपर लगा के उस अकाउंट को बंद कर देते हैं। तो ये चंद इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनके थ्रू हम सेक्शन 3 से बच सकते हैं ऑन अ न्यू अकाउंट। और एक बहुत ज्यादा रूमर पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है कि साहिवाल और चीचा वतनी को अमेज़न ने रेड जोन के अंदर कर दिया। आप कॉल उठाएं, आप इस तरह करें, अपने सेलर सेंट्रल के अंदर जाएं, अमेज़न के सपोर्ट से बात करें दैट आई लिव इन साहिवाल और आई लिव इन मियाचनो एंड I just want to sell on Amazon, but I have just heard a rumor that Amazon have banned the IPs of Sahiwal and मियाचंद। तो अमेज़न के सेलर सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव आपको खुद बताएंगे दैट देयर इजंट एनी सच केस दैट वी हैव ब्लैकलिस्टेड द आईपीज ऑफ दोज सिटीज। और दूसरा रूमर ये चल रहा है कि जी अमेज़न ने 13,000 अकाउंट सस्पेंड कर दिए, और अमेज़न ने 13,000 अकाउंट सस्पेंड करने का ऑफिशियल फिगर कहीं पे भी नहीं दिया। कुछ ब्लॉग्स, कुछ लोग अपने पर्सनल गेन्स के लिए इन नंबर्स को, इन चीजों को फैब्रिकेट करके पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला रहे हैं, और जिससे बहुत ज्यादा डिस्करेज हो रहे हैं कुछ अपकमिंग आने वाले लोग, और जो लोग ऑलरेडी अमेज़न के ऊपर काम कर रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। पर अब आखिर में हम लोग ये डिस्कस करते चलें कि अगर सेक्शन 3 आ जाए, सेलर कोड ऑफ कंडक्ट आपके ऊपर लग जाए, तो करना क्या चाहिए। सबसे पहली मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अगर हम लोगों के जो फुलफिलमेंट के अंदर अगर 100 ऑर्डर्स पड़े हैं या 50 पड़े हैं या 10 पड़े हैं या 20 ऑर्डर्स पड़े हैं, तो हम उन ऑर्डर्स को फुलफिल नहीं करते, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आपके पास सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये बनती है कि जिन कस्टमर्स ने आपके सिस्टम के ऊपर आप एज अ सेलर आपको ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, आप उन ऑर्डर्स को फुलफिल करें। बिकॉज वी आर अ गुड सेलर, तो हमने अमेज़न को ये बताना है, ठीक है, यू हैव सस्पेंडेड आवर अकाउंट, बट वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू कंपनसेट योर कस्टमर्स। क्योंकि जो आपके कस्टमर्स हैं वो हम लोग के कस्टमर्स हैं। हम किसी भी पॉइंट के ऊपर अमेज़न के सिस्टम को अब्यूज नहीं कर रहे। हम लोग कहीं पे भी किसी भी पॉइंट के ऊपर अमेज़न के सिस्टम को डॉज नहीं कर रहे। जब और ये किस तरह से कंफर्म होगा, इवन के हम लोग के अकाउंट के ऊपर सेक्शन 3 है, हमें पता है कि हम लोग के पेमेंट्स जो हैं फॉर 90 डेज होल्ड के ऊपर चली गई हैं, तो आपके जितने भी रिमेनिंग ऑर्डर्स हैं उनको फुलफिल करें, उन्हें फुलफिल करें, कस्टमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाएं। दीज डेज आजकल अमेज़न सेक्शन 3 के ऊपर को बहुत ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा सेक्शन 3 के अपील्स के ऊपर, लेकिन बार बार कॉल्स करके अमेज़न से अपना इशू, अपना केस डिस्कस करें। अगर आपका इशू और केस जेन्युइन है, लाइक आपने किसी भी थर्ड पार्टी रिटेलर को यूज नहीं किया, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से सारी की सारी प्रोडक्ट सोर्स कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है अमेज़न आपने बहुत ज्यादा रिफंड्स नहीं दिए, आपके रिफंड रेशियो बहुत ज्यादा कम है, आपका ओडीआर, वीटीआर और सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपके अकाउंट के ऊपर सस्पेंशन आती है। तो इस तरह की सस्पेंशन को हम लोग कहते हैं सस्पेंशन इन एरर, कि ठीक है, क्योंकि वहां पे दूसरी साइड के ऊपर जो लोग ये सस्पेंशन भेज रहे हैं वो बॉट्स हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बॉट्स हैं, और बॉट्स से हमेशा मिस्टेक हो सकती है। तो उस मिस्टेक को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉल करते हैं और अमेज़न के सेलर रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं दैट व्हाट हैज हैपेंड टू माय अकाउंट, लाइक आई हैव बीन सेलिंग थ्रू दिस distributor, this is my warehouse address and all the orders have been shipped from the same address, like can you please guide me, what is the issue, what I have done wrong। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग आपको बता देते हैं कि आपके अकाउंट के साथ ये इशू था और आप इसको इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आप उनकी इंस्ट्रक्शंस को सेम एज इट अपने प्लान ऑफ एक्शन के अंदर एड्रेस करते जाएं, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका उन अकाउंट्स के ऊपर जो आपके अकाउंट बंद हुए हैं वो दोबारा खुल जाए। अगर उनकी एफबीएम नहीं भी खुलती, तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर चांसेस होता है कि वो आपको एफबीए करने की इजाजत दे दें। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर एक एड्रेस से सारे के सारे ऑर्डर्स शिप कर रहे हैं, आपने किसी भी थर्ड पार्टी रिटेलर को यूज नहीं किया, फेक ट्रैकिंग यूज नहीं की, ऑर्डर्स आपने शिप किए हैं, आपका रिटर्न रेशियो बहुत ज्यादा सेट है, आपके ओवरऑल अमेज़न के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, वीटीआर, ओडीआर, एलएसआर और ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर आपके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं।
होपफुली ये वीडियो आपके लिए कारआमद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।